हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और मन लगा करके यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो आज इस वीडियो में आपको हम लेकर के आ गए हैं अणुभार निकालने की ट्रिक। अणुभार कैसे निकालते हैं? देखिए, बहुत सारी वीडियो आपने यूट्यूब पर देखी होंगी, लेकिन आज एक यूनिक ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे कि अणुभार निकालते हैं किस प्रकार से, किस ट्रिक से निकालते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने कुछ तत्व ले रखे हैं और उनके अणुभार ले रखे हैं। तो यूपी बोर्ड परीक्षा में आने वाला बेस्ट क्वेश्चन, कैसे अणुभार ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो चलते हैं टॉपिक पर। जल का अणुभार निकालते हैं। जल का अणुभार, तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको जल का सूत्र याद होना चाहिए। जिस चीज का हम अणुभार निकालते हैं उसका सूत्र याद होना चाहिए। जल का अणुभार सूत्र क्या है? तो जल का जो सूत्र है, पहला नंबर पे क्या है? जल है। जल का सूत्र है H2O। अब इसका हम अणुभार निकालेंगे तो m बराबर, m कहते हैं अणुभार को, m बराबर, देखो सबसे पहले देखते हैं हम हाइड्रोजन जो है हमारा, हाइड्रोजन का अणुभार कितना है। देखो यहाँ पर साथियों हमने लिया है हाइड्रोजन का जो अणुभार है आपका वो है 1। हाइड्रोजन का अणुभार कितना है? 1। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम हाइड्रोजन का अणुभार लेंगे 1। अब हाइड्रोजन है कितने? 2। तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, गुणा 2, प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये लिखेंगे ऑक्सीजन का 16। देखो m बराबर 1 दूनी 2 और प्लस 16। 16 और 2 को जोड़ेंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा? 18। ये आपका 18 ग्राम मोल, ग्राम लीटर या पर मोल में लिखते हैं इसको, ग्राम पर मोल में लिख दो इसको। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं ग्राम प्रति मोल में, ग्राम प्रति मोल। यह आपका जल का अणुभार निकलना है। अब दूसरा है आपका सोडियम क्लोराइड का अणुभार निकालिए। तो सोडियम क्लोराइड का बहुत बेस्ट ट्रिक के साथ अणुभार निकालेंगे। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? सेकंड वाला निकालना है तो सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र है हमारा वो होता है NaCl। ये सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड का हम अणुभार निकालेंगे तो m बराबर, सबसे पहले Na क्या है? सोडियम। सोडियम का अणुभार देखते हैं कितना होता है। तो सोडियम का जो अणुभार है आपका वो होता है 23। ये है सोडियम का अणुभार कितना होता है? 23। तो सबसे पहले हम सोडियम का अणुभार लिखाएंगे 23 प्लस क्लोरीन। ये क्लोरीन है Cl। तो क्लोरीन का जो अणुभार होता है वो होता है 35.5। देखो ये 30.5, ये है क्लोरीन का अणुभार। तो लगा देंगे 35.5। तो इसका m बराबर, जोड़ लेंगे इसको, 3 5 8, 3 2 6, 3 और 2 5, सॉरी 3 2 5 इंटू कितना हो गया? 5। तो इसका जो अणुभार आएगा वो आपका NaCl का वो आएगा 58.5। देखो 5 3 8 हो गए और 3 2 5 हो गए, पॉइंट है 5 का 5 आ गया। तो इसका अणुभार हो गया m बराबर 58 और ये ग्राम प्रति मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार बताइए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है हर बार कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हमारा उसका अणुभार कितना होगा। तो नंबर 3 पे हम आ गए हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आप जानते हैं, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ इसका जो अणुभार निकालेंगे हम, उसमें देखेंगे m बराबर, हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है वो कितना होता है? हमने आपको बताया था हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1। तो हाइड्रोजन का है लिखेंगे 1 गुणा, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो 2 से गुणा कर देंगे, प्लस लगाएंगे। सल्फर, सल्फर का जो अणुभार होता है वो कितना होता है आपका? सल्फर का होता है 32। कितना होता है सल्फर का? 32। तो इसकी जगह हम 32 लगा देंगे, प्लस। ऑक्सीजन का अणुभार देखना है। अब ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो होता है आपका 16। तो ऑक्सीजन का अणुभार हो गया आपका 16 और गुणा लगा करके ऑक्सीजन कितनी है? 4। तो 4 से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। देखिए, तो m बराबर, 1 से 2 की गुणा करेंगे तो 2 प्लस 32 प्लस, अब 4 से 16 की गुणा करोगे तो 16 चौका आपके 64 हो गए। तो m बराबर, सबको जोड़ लेंगे, 4 2 6 2 8 और 6 और 3 9, कितना हो गया? 98। 98 ग्राम प्रति मोल। ये हो गया आपका अणुभार किसका? H2SO4 का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपोर्टेंट। ये बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट का अणुभार कितना है। तो आपको हाइड्रोजन का याद है, H होता है फॉर्मूला, और इसका अणुभार होता है आपका 1। सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन का आपका, देखिए ऑक्सीजन का होता है आपका 16। तो ऑक्सीजन का 16 है,
ये 4 है तो 4 से गुणा कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का यूपी बोर्ड पर बहुत पूछा जाता है। कास्टिक सोडा का सूत्र लिखेंगे पहले, नंबर 4 निकालना है। कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कास्टिक सोडा होता है NaOH। अब सबसे पहले हम देखते हैं Na और OH। M बराबर Na सोडियम, Na क्या होता है? सोडियम। तो सोडियम का जो अणुभार होता है वो होता है आपका 23। सोडियम का कितना होता है? 23। तो हम लगाएंगे सोडियम की जगह 23 प्लस। अब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो अणुभार है वो हमने आपको लिखवाया है, कितना होता है? 16। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा ऑक्सीजन का अणुभार लगाएंगे 16 और प्लस लगा के हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, इसकी जगह 1। तो M बराबर 23 16 1। देखो 1 6 7 और 3 10 का 0, 1 हासिल, 1 और 1 2 और 2 4। तो M बराबर कितना है आपका? 40 ग्राम प्रति मोल। ग्राम प्रति मोल, ये हो गया आपका NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार, कास्टिक सोडा। अब अगला आता है ग्लूकोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज या ये फ्रक्टोज के नाम से भी आता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का हम अणुभार निकालेंगे। देखो सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका है ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6। तो कार्बन का देखेंगे सबसे पहले, ये होता है ग्लूकोज का सूत्र, आप याद रख लेंगे इसको, C6H12O6। कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 6। अब हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, कार्बन का अणुभार लिखते हैं। तो कार्बन का जो अणुभार है आपका वो है हमारा 12। कार्बन का कितना है? 12। तो लिखेंगे 12 गुणा, कार्बन कितने हैं? 6, 6 से गुणा कर देंगे, प्लस लगाएंगे। ये क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 गुणा, ये कितने हैं? 12, तो इसको 12 से गुणा कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है? हमने आपको लिखवाया, ऑक्सीजन का होता है 16। देखो इधर लिखा हुआ है ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो होता है 16 और ऑक्सीजन है कितने? तो ये है 6, तो गुणा लगा देंगे 6। देखो इसकी इससे गुणा करेंगे, 12 6 72 प्लस 1, 1 की गुणा यहाँ 12 से करेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, ये 12 प्लस 16 6 96। सबको जोड़ लेंगे, 6 2 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 1 और 9 10 और 1 11 और 7 कितने होगा? 18। 11 और 7 18। M बराबर, ये आपका M बराबर आ गया 18 ग्राम प्रति मोल। ग्राम प्रति मोल, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, बेंजीन का अणुभार ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट है, देखो ये वाला इंपोर्टेंट है, ये वाला इंपोर्टेंट है। अब हम आते हैं बेंजीन। बेंजीन का सूत्र जो होता है, क्वेश्चन नंबर 6 निकालने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है बेंजीन का अणुभार। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। इसका अणुभार निकालेंगे तो M बराबर, अब कार्बन का देखते हैं अणुभार कितना होता है। तो कार्बन का जो अणुभार है वो होता है 12। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 12 गुणा, कार्बन कितने? 6, तो 6 लिख दो, प्लस लगाओ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, कितने हाइड्रोजन? 6, तो गुणा 6 कर दो। M बराबर 12 6 72 प्लस 6 एकम 6। तो M बराबर कितना आ गया आपका? 78 ग्राम प्रति मोल। ये हो गया आपका ग्लूकोज या फ्रक्टोज का अणुभार। अब लास्ट में है आपका नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र है वो होता है आपका HNO3। तो यहाँ पे 7 वाले पे इम्पोर्टेंट डालेंगे और ये इसका फॉर्मूला होता है नाइट्रिक अम्ल का HNO3। हाइड्रोजन का जो अणुभार है वो होता है 1 प्लस, अब नाइट्रोजन का देखते हैं। तो नाइट्रोजन का जो अणुभार है वो होता है आपका 14। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 प्लस ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन का हमारा अणुभार जो होता है वो होता है 16। तो 16 और ऑक्सीजन कितनी है? 3, तो 3 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो M बराबर 1 प्लस 14 प्लस 16 गुणा 3। तो 14 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 आपका, प्लस लगाएंगे 16 तिया 48, कितने हुए? 48। अब M बराबर सबको जोड़ लेंगे, 8 5 13 के 3 यहाँ से 1 5 और 1 6, कितना आ गया? 65 ग्राम प्रति मोल। ये हो गया आपका
अणुभार इसका HNO3 का नाइट्रेटम का। तो देखिए आपने इस वीडियो में सीखा कि हम किसी फॉर्मूले का किसी सूत्र का अणुभार कैसे निकालें। तो अणुभार निकालने की बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे आगे एग्जाम में नहीं आएगा, आप याद कर लो। देखो हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, मैंने साइड में लिख दिया है आपको, कहीं से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से देखेंगे और यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। जो आपको जिस किसी फॉर्मूले का अगर अणुभार नहीं निकालना आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा साथियों, एक बार प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।